सीतापुर हरदोई से बड़ी खबर। इस वक्त बॉर्डर से 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। हरदोई बॉर्डर पर पकड़े गए कार सवार 4 संदिग्ध कानपुर कांड से चारों के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। कुसुम लता दुबे के नाम पर है कार। सभी संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। सदना थाने में चारों संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ जारी है। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों से कुछ कारों को बरामद किया गया जो सड़क पर खड़ी थी और जिनका कोई वारिस नजर नहीं आ रहा था। और जब जांच पड़ताल की तो दुबे कनेक्शन वहां से भी समझ आया। और यहां पर भी कुसुम लता दुबे ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे से जुड़े हुए ये लोग हो सकते हैं और अब इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। तो हर एंगल से पुलिस इस मामले में विकास दुबे की जो तलाश कर रही है आगे बढ़ती हुई। उधर लखनऊ के ग्रामीण इलाके में लूटपाट की घटना काफी बढ़ गई है और बेखौफ बदमाशों ने पहले महेश खेड़ा गांव और अब निगोहा गांव में मोबाइल छीना लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की घटनाओं के अंजाम देकर ये शातिर बदमाश गांव वालों पर हमला करने से भी बाज नहीं आए। हाल ही में बदमाशों ने निगोहा गांव के रहने वाले एक युवक से मोबाइल छीना था। उस पर 5 बार चाकुओं से वार भी कर दिया। घायल युवक 20 दिन पहले ही मुंबई से अपने गांव वापस लौटा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज वन महोत्सव दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर देहात जिले के झिंझक नगर पालिका कस्बे में नगर पालिका करीब 5000 पौधे लगाने का उन्हें लक्ष्य मिला था, जिन्हें 21 जगहों पर लगाया गया और लक्ष्य के तहत आज 2500 पौधों को लगाया गया। बाकी और भी वृक्षों को इस जिले में दरअसल जगह पर लगाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस के साथ वृक्षों को बचाने के लिए इंतजाम भी किए गए। एक पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया गया कि धरती होगी हरी भरी, मिलकर पेड़ लगाएं सभी। लगाओ। तो आज प्रदेश भर में 25 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रखा हुआ है। 25 करोड़ पेड़ यानी कि सूबे की कुल आबादी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा आज पेड़ लगाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल, उससे पिछले साल करोड़ों में पेड़ लगाए गए। गौशाला के प्रांगण में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 1000 पौधों का वृक्षारोपण हुआ है और अब तक की रिपोर्टिंग के अनुसार हमारे पास 2500 से ज़्यादा वृक्षारोपण कराए जा चुके हैं और आगे भी अभी कराए जाएंगे। एक गौशाला में लगे हैं और यहाँ छतरसावर रोड पर हैं और शमशान घाट में लगे हुए हैं और काशीराम कॉलोनी में लगे हैं और एक हम नगर पालिका कार्यालय में इसकी शुरुआत की है वृक्षारोपण के। उधर कानपुर देहात के पारा गांव में एक मंदिर में पुजारी का शव देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया और उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। गांव वालों ने मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने दरअसल शव को देखा तो मौके पर 315 बोर का तमंचा सहित एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, मैं आत्महत्या अपनी मर्जी से कर रहा हूं, मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। साथ ही आत्महत्या की वजह 5 साल से मानसिक रूप से परेशान होना बताई जा रही है। घटना की जानकारी जैसे ही एसपी अनुराग वत्स को मिली, वो भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल सुसाइड नोट मिलने से अभी घटना को पुलिस आत्महत्या ही करार दे रही है। वहीं पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर भी रही है, परिजनों से भी बातचीत हो रही है। और अब जालौन से बड़ी खबर। मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को गोली मार दी और गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शराब के नशे में धुत आरोपी ने दिया इस पूरी घटना को अंजाम। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नंदीगांव थाना क्षेत्र के गांव सिकरी खुर्द का यह मामला।
रुख करते हैं अल्मोड़ा का। यहां अल्मोड़ा में प्रशासनिक ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के भवन निर्माण के दौरान 2 लोग बुरी तरह जख्मी भी हो गए, जिनमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी तक मृतक के शव अस्पताल से न उठाने की चेतावनी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हैं। कोई एक्सीडेंटल इंजरी के 2 पेशेंट आए थे हमारे पास। ये अराउंड 10:20 पे रात को। तो ये एक तो जगदीश सिंह बिस्ट है। तो ये इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डेटेरियोरेटिंग थी और इनके एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो ये कोई ट्रक से कोई सामान लोड करवा रहे थे, तो वो टाइल्स वगैरह इनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली क्रस्ट इंजरी है। थोड़ी बहुत हमने ट्रीटमेंट वगैरह किया। उसके बाद पेशेंट गैस्पिंग में जाने के बाद ही गॉट एक्सपायर्ड। और अब आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएंगे जहां पिछले 40 दिन से बिजली नहीं है। प्रशासन की लापरवाही का भुगतान कन्नौज के शिखवापुर गांव के लोग कर रहे हैं। गांव वाले कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कन्नौज जिले के शिखवापुर गांव में बीते 40 दिनों से प्रशासनिक लापरवाही के चलते बिजली नहीं आ रही है। बीते 40 दिन पहले गांव में जोरदार आंधी तूफान आया था, जिसके चलते गांव भर की बिजली के पोल तहस नहस हो गए थे। उस वक्त अधिकारियों ने आनन फानन में गांव का दौरा भी किया और गांव में जल्द से जल्द सारी सुविधाओं की बहाली की बात भी कही थी, लेकिन गांव में हकीकत अधिकारियों के आदेशों के उलट है। ग्रामीण पिछले 40 दिन से बिजली विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी गांव में अभी तक बिजली नहीं आ पाई। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण परेशान हैं। बिजली न आने के कारण कई पानी वाली फसलें भी बर्बाद हो गयी। आलम यह है कि इस गांव में किसान भुखमरी की तरफ बढ़ने लगा है। खुद सुनिए शिखवापुर गांव में रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। आसपास गांव में सब में लाइट चालू हो गई है। 1 महीने से गांव में कोई लाइट नहीं आई है। तूफान में खराब हुई थी, तब से बराबर खराब पड़ी है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। न गांव में लाइट आ रही है, न ट्यूबवेलों पे लाइट आ रही है। यानी मक्का की फसल तो ख़त्म हो ही चुकी है ओलों में, और आगे की धान की फसल भी ख़त्म होने के कगार पर है पानी के बगैर। लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब हम भूखे मरने लगे आंधी तूफान में, कुछ हमारे पास बचे ही नहीं। मुझे लाइट चाहिए, नहीं चाहिए तो हम कब तक भूखे रहेंगे, अपनी आत्महत्या करना सोचेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली विभाग और प्रशासन को ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन सभी ज्ञापन कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। इस कड़ी में किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष ने बिजली अधिकारी को ज्ञापन दिया और बिजली अधिकारी कार्यालय का घेराव करने की धमकी भी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया, लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन को बिजली की समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी के बाराबंकी जिले के झंझरा गांव के एक 42 वर्षीय किसान ने डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जिससे कम खर्च में ही खेतों की सिंचाई की जा सकेगी। दरअसल किसान ने एलपीजी गैस से चलने वाला एक नया उपकरण बनाया जिससे कम खर्च में ही खेतों की सिंचाई संभव हो जाएगी। सना राम प्रकाश वर्मा, जिन्होंने एक इंजन में एक नई तकनीक पैदा की, बड़ी सराहनीय है। इन्होंने लिस्टर इंजन में गैस सिलेंडर के द्वारा जो है इंजन चला रहे हैं और उसमें लागत 100 जो उन्होंने बताया उसके अनुसार से 100 ग्राम 100 मिलीग्राम जो है डीजल और 300 से 400 ग्राम गैस खर्च होती है।
सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को गैस सिलेंडर पर लगाते हैं, फिर ये वाला जो है इसको हम इंजन के एयर क्लीनर पर एक निपुल लगा उसमें लगा देते हैं, और लगाने के बाद स्टार्टिंग डीजल पे होती है, लेकिन उसके बाद डीजल हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, और गैस को हम धीरे धीरे घुमाना है, तेज नहीं, और इंजन जब रन करने लगता है बस उतने पे रोक देते हैं जितना ज़रूरत है, और ज़्यादा खोल देंगे तो तेज चलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी के जिला अलीगढ़ से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जिले के गांव बसई में एक भाई ने दुश्मनी के चलते अपनी गर्भवती बहन पर चाकू से हमला कर दिया। अलीगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक भाई ने अपनी ही गर्भवती बहन को चाकू से गोद डाला। दरअसल गांव बसई की रहने वाली प्रेमलता का आरोप है कि उसका सगा भाई मुरारी लाल शर्मा ने उसे 1 साल पहले जलाने की कोशिश की थी। बहन की दूसरी शादी से नाराज भाई ने कई बार अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मुरारी लाल शर्मा अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। सुनिए घायल प्रेमलता की जुबानी कि आखिर क्यों उसका सगा भाई उसकी जान का प्यासा बना है। मेरे भाई ने मेरे चक्कू मार दिया है। भाई का क्या नाम है? मुरारी शर्मा। कहाँ रहता है वो? नंगलाईवासी। मार चाकू मारा क्यों है? पता नहीं, यूं ही घर में घुस आया और मार दिया। पहले से कोई वजह चल रही क्या? हाँ। क्या रंजिश थी पहले से? पहले से मेरे साथ पहले मट्टी का तेल चमक के आग देने की कोशिश की थी, तो मैं भाग गई थी उनके साथ, तो घर पे आ गया और मार दिया। बच्चे क्या हैं आपके पास? एक भी नहीं है पेट में। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे गाँव से आज सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की को जो है चाकू मार दिया, उसी पर हम लोगों ने तत्काल जो है लड़की को वहाँ से उपचार के लिए मेडिकल में भेजा, जहाँ से उसकी मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई है, और उसमें जो है कोई ऐसी शार्प इंजरी नहीं आई है, चाकू की चोट नहीं है। बाकी हमारे पास जो लड़का है वो भी हमने उठा रखा है, और जो लड़की जिस हिसाब से कंप्लेंट मिली उसी हिसाब से हम कंप्लेंट के ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी चाकू लेकर अपनी बहन के घर में घुसा और फिर अपने जीजा और बहन दोनों पर वार कर दिया। गनीमत ये रही कि इस वार में बहन जीजा दोनों की जान तो बच गई, लेकिन दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पारिवारिक रंजिश को लेकर पूछताछ जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुरादाबाद से खबर, यहां आपको बता दें, बदमाशों ने बैंक के ATM काट कर की लाखों की चोरी, और चोरी कर बदमाश मौके से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी CCTV में चोरी करते हुए कैद हो चुके हैं बदमाश। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक के ATM को निशाना बनाया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांट रोड हाईवे का मामला। और अब खबर मनरेगा से जुड़ी। टिहरी की ग्राम पंचायतों की प्रधानों को मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों को करवाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि पिछले 2 सालों से अभी तक किए हुए विकास कार्यों का श्रमिकों का भुगतान नहीं हुआ, और ना ही सीमेंट, रेत और बजरी जैसी सामग्रियों के रेट में रिवाइज इन्हें किया गया। ऐसे में प्रधानों को विकास कार्यों को करवाने में अड़चने पैदा हो रही हैं, जिस समस्याओं के चलते क्या मामले थे आपके? थोलदार विकासखंड के प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी टिहरी से मिलकर अपनी समस्याएं सामने रखी। आज हम जिला महोदय साहब से मिले। एक तो हमारे कुशल श्रमिकों की पेमेंट जो होती है वो मनरेगा के जो रनिंग पेमेंट होती है उसके साथ होती है, जो भी पेमेंट होती है वो हमारे मेटेरियल की पेमेंट के साथ होती है, और वो पेमेंट 1-2 साल में होती है। तो हमें जो पक्के काम जो भी ग्राम पंचायतों पे करवाते हैं उनमें करवाने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, और हम एक काम करवा भी दें तो दूसरे काम के लिए किसी भी प्रधान के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने जेब से इतने पैसे लगाते हैं। और जैसे हमारे सीमेंट के रेट हैं वो रिवाइज ही नहीं हुए अभी, पिछले साल से वही चल रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय जी से मनरेगा में जो हमें कार्य कराने में दिक्कतें हो रही है, इनके संबंध में आज जिलाधिकारी जी से मिले
जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि मनरेगा के जो कार्य होते हैं उन्हें पक्के कार्य में कम से कम 45% भुगतान जो रनिंग के रूप में दिया जाना चाहिए। साथ में जो हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान लोग हैं इनका मानदेय कम से कम 20,000 रुपये जो है प्रतिमाह की दर से जो है सरकार को देना चाहिए। उधर आगरा के कुकरियन गांव में अवैध खनन पर वन विभाग और पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान अवैध खनन रोकने को वन कर्मियों ने फायरिंग भी की। मनसुखपुरा क्षेत्र के कुकरियन गांव का यह पूरा मामला। शाहजहांपुर, जी हां, यहां शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां दिल्ली से लौटी महिला की कोरोना जांच कराए बिना ही जनरल वार्ड में उसे भर्ती कर दिया गया और महिला की नॉर्मल डिलीवरी करा दी गई। महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज में तो हड़कंप समझ गया। फिलहाल महिला और उसके बच्चों को कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का कहना है कि महिला की तबीयत खराब थी और इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि महिला बीते दिनों दिल्ली से लौटी है। कोरोना नहीं है। उधर बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे। बिना मास्क अनूप शहर के हनुमान जी घाट पर कर रहे थे गंगा स्नान। पुलिस ने गंगा घाट के नजदीक सजी दुकानों का सामान भी फेंका और इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में हनुमान जी घाट पर भगदड़ मच गई। उधर श्रावस्ती जिले के कोना थाना इलाके से पुलिस ने नशे के सौदागरों को धर दबोचा। दरअसल कुछ कार सवार बदमाश अपने साथ नशे का सामान लेकर जा रहे थे। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार बदमाशों को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उनकी कार से भारी मात्रा में फिर नशीला पदार्थ बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और चलिए इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। सिर्फ खबर के लिए